समाज को नहीं, कुछ चंद इनके बीच में जो खालिस्तानी विचार रखते हैं। ये दहेज प्रथा जैसी समस्या नहीं है, ये नशे जैसी समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। राजनीतिक ये सरदार खालिस्तान मांगते हैं। किससे मांगते हैं? मेरे से मांगते हैं, आपसे मांगते हैं? नहीं, ये सरकार से मांगते हैं। हमारी पत्नी, हमारी बेटियों के सामने अगर हमारे डंडा लग जाए और उसके बाद हमारी महिलाओं पर डंडा लग जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी महिलाओं के ऊपर डंडा उन्होंने मारा, उस दिन से ठान लिया अगर खून का एक एक कतरा हम बहा देंगे, लेकिन अपने भाइयों में, अपनी महिलाओं के सम्मान पर हाथ नहीं देंगे। उस जड़ से मैं शुरुआत करता हूं जो इस समस्या की जड़ है। मुकुल भाई को चोट लगी, कतलेडी गांव के अड्डे पे झगड़ा हुआ, ये समस्या की जड़ नहीं है। चूड़ला गांव में झगड़ा हुआ, वो इस समस्या की जड़ नहीं है। करनाल में झगड़ा हुआ, वो इस समस्या की जड़ नहीं है। ये तो शाखाएं हैं, शाखाएं। झगड़े तो बाद में हुए हैं, ये शाखाएं तो बाद में निकली है। 29 अप्रैल और 6 जून हिंदुओं के लिए, इस भारत के लिए काला दिन कहा जाता है। किस लिए? 6 जून को उस व्यक्ति का एनकाउंटर आर्मी ने किया जिसकी वजह से 1984 के भारत में दंगे हुए, और 29 अप्रैल को अलग खालिस्तान स्वायत्त राज्य मांग की शुरुआत हुई, नींव रखी गई थी। 29 अप्रैल आज से आजादी से भी पहले वो विचार इसी तरह से चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो लोग, जैसे एक हमारे बुजुर्ग ने कहा था, जब तक वो कम संख्या में थे तब तक हम उनके लिए बड़े भाई थे, और जब इन लोगों की संख्या बढ़ी, जब इन लोगों के पास थोड़ा धन आ गया, ये विदेश चले गए, इन लोगों के अंदर इतना उत्साह आ गया, और हम लोगों की टूट फूट को देखते हुए इनके अंदर यह उत्साह आया कि ये छबील बहाना समाज सेवा का लगाकर अपने उन जिनको आर्मी ने एनकाउंटर किया उनके बैनर पोस्टर लगाकर हमारे युवाओं को, 14 साल के युवाओं पर कायरता की प्रतिकाष्ठा है। ये 14 साल के युवाओं पर गांव के बीच में दौड़ाकर उस पर हमला करते हैं। ये कोई महान कौम कहलाएगी क्या? अरे इससे ज्यादा कायर क्या कहलाओगे आप लोग? इसी के साथ साथ जो इस समस्या को ठीक करना चाहिए, जिनको इसकी जिम्मेवारी जिनके पास है, मैं उनको हुंकार भर के कहता हूँ, अरे ये समस्या सामाजिक नहीं है, ये दहेज प्रथा जैसी समस्या नहीं है, ये नशे जैसी समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। राजनीतिक ये सरदार खालिस्तान मांगते हैं। किससे मांगते हैं? मेरे से मांगते हैं, आपसे मांगते हैं? नहीं, ये सरकार से मांगते हैं। इस देश में से हिस्सा इस सरकार से मांगते हैं। इस सरकार का कर्तव्य बनता है इनको कुचलने का काम किया जाए। सरकार के हाथ में प्रशासन है, आर्मी है, हथियार है, परमाणु बम है। हमारे को छोड़ रखा है खुला, और इन लड़कों को छोड़ रखा है खुला कि जो इन सरदार को रोको, इन खालिस्तानियों को रोको। अरे हम युवा तब रोकेंगे, वो आर्मी हमें दो, वो पुलिस हमें दो, वो हथियार हमें दो, 1 मिनट में सीधा कर देंगे। 1 मिनट सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इस पर अंकुश लगाए। हमारे युवाओं का अभी एक रक्षित भाई है, विशाल जुड़ के साथ आया है, मेरे पास आया, भाई हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैंने कई बार आपको कहा है। सेक्टर 13 में स्कॉर्पियो गाड़ी में से भिंडरे वाला की फोटो उसने उतारी थी। 10 लड़कों के चालान एक साथ हुए, और 10 के बाद में हुए 20 लड़कों का सीआईए ने रिमांड लिया। उन पर प्रेशर डाला गया कि आप लोग मंजूर करो कि आपने गलत कार्य किया है। एक बात बताओ, भिंडरा वाले की फोटो उतारना गलत है या सही है? हाथ उठाकर समर्थन करो। जो मेरा मुकुल भाई है, उसका दर्द जिस दिन यह वीडियो डाली थी उसी दिन से देखा नहीं गया। अरे एक बात बता दूं, जितने बैठे हो और मैं भी उनमें से हूँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटियों के सामने अगर हमारे डंडा लग जाए और उसके बाद हमारी महिलाओं पर डंडा लग जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी महिलाओं के ऊपर डंडा उन्होंने मारा, उस दिन से ठान लिया था खून का एक एक कतरा हम बहा देंगे, लेकिन अपने भाइयों में, अपनी महिलाओं के सम्मान पर हाथ नहीं देंगे।
साथियों, पुलिस ने निस्सन की पंचायत के बाद यह कहा था कि मैं 2 दिन में, डीएसपी साहब सुरेश कुमार थे, कि 2 दिन में मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। मैंने कहा था कि जब तक इन युवाओं की संख्या का संख्या बल और इनका उत्साह सामने नहीं आएगा, तब तक प्रशासन कार्यवाही करने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे में से 10 युवा आज पांसा गांव में तलवारों के साथ घुस जाए, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? 360, 326, देशद्रोह का कानून, आतंकित कर देने वाला कानून। और उस दिन जब मैंने डीएसपी साहब को निस्सन में कहा कि आप एक बार बताओ आपने धाराएं कौन सी लगाई है, अरे हमारे गांव के 14-14 साल के बच्चों के पीछे तलवार लेकर वो भागे, महिलाओं पर हाथ उठाया और धाराएं 506 मतलब सांस के साथ जमानत हो जाएगी। इस तरह की धाराएं लगाई। चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं।